सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको डबल ब्रश कोट कटिंग का बचा हुआ भाग बताऊंगा। आप एपिसोड को ध्यान से देखना, पूरा देखना। आप दूसरे पार्ट को देखते नहीं हो, इसलिए आपकी समझ में आती नहीं है और फिर आपको दिक्कत होती है। तो आपको दिक्कत ना आए इसलिए आप दूसरे पार्ट को और तीसरे पार्ट को भी पूरा देखा करें, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। दोस्तों, आपको किसी मेजरमेंट में कोई दिक्कत हो रही है, काटने में या सिलने में किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत हो रही हो, कोई अल्ट्रेशन आती हो, तो आप अपना फ़ोन नंबर और अपनी समस्या YouTube के कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपको किसी भी समय निकाल के किसी भी समय आपको फ़ोन करके आपकी समस्या को हल करने की कोशिश करूंगा। अगर फ़ोन पे समस्या हल नहीं हुई तो मैं उसका वीडियो बना के आपको समझाऊंगा, प्रैक्टिकली वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि ये अल्ट्रेशन आपकी इस तरह से जाएगी। तो दोस्तों, आप इस एपिसोड को ध्यान से देखना, पूरा देखना, तभी आपकी समझ में आएगा। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। अब मुद्दा कंप्लीट कर लेते हैं। ये जो हमारा 1.5 इंच का जो ऊपर हमने निशान लगाया, इससे हमने 1 इंच ऊपर मुड्ढे की सेफ के लिए निशान देना है। जहाँ से हमने मुड्ढे की ये सेफ करनी है, ये हमारी मुड्ढे की सेफ होगी। अब हम ये बैक उठाएंगे और ये जो हमारा हला है और ये जितना डाउन किया है, इस पे हम ये ऐसे रखेंगे और ये निशान लगाएंगे। लेकिन बैक में हमने यहाँ पे हल्की सी नम देनी है। 2.5 सूत 3 सूत की नम देंगे तो 3 सूत हम ये कम रखेंगे। सामने को बैक को बड़ी रखेंगे ताकि बैक में नम आ सके। अब हमने ये देखिए, ये बैक में इस शेप से ये कटिंग का निशान लगाया था। अब हमने सामने में इस शेप से हम लगाएंगे। ये हम ऐसे राउंड देंगे। ये हो गया हमारा। अब अगर आपके पास बाजू की गोले की पट्टी है तो उस गोले की पट्टी से आप लगाइए। अगर नहीं है तो आप इस साइड से आप ये निशान लगा सकते हैं। ये देखिए, ये लगा सकते हैं। और अब आप ये देखिए कि यहाँ आपका मुड्ढे की गोलाई ठीक बनती है कि नहीं बनती है। अगर ठीक नहीं बनती है तो आप उसको इस निशान के हिसाब से ठीक कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने इस निशान के हिसाब से ये गोलाई सही सेट कर दी है। ये हो गया हमारा। अब हमने देखना है कि कितनी हमने इसमें लूजिंग देनी है। देखिए, मैं आराम से बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट आराम से समझा रहा हूँ। मेरे ख्याल से आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये लूजिंग हमने देखनी कितनी है। लूजिंग टाइट फिटिंग में हम 7 इंच देते हैं, मीडियम फिटिंग में 7.5 8 इंच भी दे देते हैं और लूज फिटिंग में 8.5 से 9 इंच भी दे देते हैं। तो ये एक मीडियम फिटिंग का बना के चलते हैं हम इसमें 8 इंच की लूजिंग देंगे। अब 8 इंच की लूजिंग में ये 4 इंच हम लेंगे। देखिए, यहाँ से हिप से 2-3 इंच ऊपर ये 4 इंच हमने लूजिंग का निशान लगा दिया। ये हम पेट पे लगाएंगे 4 इंच लूजिंग का निशान, और ये हम छाती पे लगाएंगे लूजिंग का 4 इंच का निशान। ये यहाँ से लगा लीजिए आप। ये निशान है, यहाँ से ये 4 इंच पे ये निशान लगाएंगे। यहाँ से हम लूजिंग देंगे। अब बैक को देखते हैं हम, हमारी बैक कितनी है, यहाँ हम लिख लेते हैं। अब ये बैक है हमारी, यहाँ से 9 से 1 सूत ज़्यादा है तो 9 इंच लिख लीजिए आप। ये हमारी बैक होगी 9 इंच। पेट है हमारा, ये पेट का निशान है 7 इंच। यहाँ हम पेट के निशान पर 7 इंच लिख लेते हैं। और ये हिप का हमारा है कितना, हिप का है 7.5 से 1 सूत कम। तो 7.5 लिखिए माइनस
एक सूत कम है ये। अब ये हम बैग को उठा लेते, रख देते हैं, बैग का कोई काम नहीं है हमारा। अब देखिए ये 9 इंच है, 9 से 1 सूत ज़्यादा ही था। ये हम यहाँ से 9 से 1 सूत ज़्यादा ये पकड़ेंगे और ये जो हमारा 4 इंच की लूजिंग का है यहाँ पे हम रखेंगे। ये 9 इंच से 1 सूत ज़्यादा रख लिया हमने। अब ये प्लेट के निशान तक, ये जो डट आएगी हमारी नीचे, इसके निशान तक ये देख लीजिए कितना है। अब ये 16 से 1 सूत ज़्यादा है। अब ये 1 इंच की हमने इसमें डट डलेगी, 17 से 1 सूत ज़्यादा। ये हमारा डट का निशान आ गया, ये डट का निशान है। अब ये देख लिए 16 से 1 सूत ज़्यादा है। अब यहाँ से उठा के हम ये 16 से 1 सूत ज़्यादा ये हमने यहाँ पे रखना है। ये हमारा डट का पीस निकल जाएगा। ये जो जितना है हमने यहाँ पे ले जाना है। और अब इसकी छाती है 40, 20 इंच पे ये हमने ये निशान लगाना है। ये इसको ये बिल्कुल ये सीधा निशान लगाना है, ऐसे ही हम पेट का लेंगे। अब ये 7 इंच हमारी बैक है, ये 7 इंच यहाँ से हमने 7 पकड़ना है। ये लूजिंग पे हमने यहाँ रखना है। ये जो हमने 4 इंच की लूजिंग दी है इस निशान से हमने यहाँ रखना है। और यहाँ से आधा इंच, देखिए यहाँ से 1 इंच है, यहाँ से ये आधा इंच की हम ये हमारी डट का निशान आएगा। अब यहाँ से ये 13 इंच पे ये निशान है। ये 7 इंच हमने लूजिंग के निशान पे रखा और 13 इंच ये इस डट के निशान पे आ रहा है। इस 13 इंच को हम जहाँ लेके जाएंगे, क्योंकि आधा इंच ये डट का निकलेगा, यहाँ 13 रखा और पेट है इसका 37, तो 18 दूनी 36 और 1 37। ये इसका पेट का निशान हो गया। अब हिप का 7.5 से 1 सूत कम है। अब ये 7.5 से 1 सूत ये हमने कम का, ये इंची टेप पकड़ा, इस निशान पे ये रखा और ये यहाँ से हमने जैसे 1 इंच यहाँ दिया, आधा इंच यहाँ दिया, ये दबाव देने की ज़रूरत नहीं है हिप में। अब यहाँ से हिप है इसका 40, तो ये 20 दूनी 40, ये हिप का निशान हमारा आ गया। अब मैं इसकी सिर्फ ये साइड के निशान लगा देता हूँ। ये हो गया। यहाँ से इसको अब सीधा कर लीजिए, ये हो गया। अब हमने यहाँ से ये पहले एक निशान लगा लें डट का, ये आपका ऐसे कटेगा ये। अब देखिए बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से हम पेट की डट ये आधा इंच निकालेंगे। आधा इंच हम पेट की डट क्यों निकालते हैं? अगर ये ज़्यादा पेट वाला होता तो 1.25 इंच भी निकालते, 1 इंच भी चौड़ी निकाल देते, लेकिन ये पेट कम है छाती से, इसलिए हमने आधा इंच की डट निकाली है। अब ये आधा इंच की डट हम क्यों निकालते हैं? ये निशान लगा दो पहले, ये डट हम निकालेंगे। अब ये हम क्यों निकालते हैं? अगर हम ये ना निकालें, ये यहीं तक निकलेगी। अगर हम ये ना निकालें तो जब हम कोट पहनेंगे और ये बटन लगाएंगे तो हमें यहाँ पे ऐसे सलवटें आएंगी, ऐसे सलवटें आएंगी। अगर हम ये पेट की डट निकाल देंगे तो ये सामना नीचे जाएगा और ये सलवटें सारी इसमें पेट की डट में निकल जाएंगी। अब ये हमने जितना पेट की डट निकाली है उतना इस निशान से हम यहाँ से ये देखिए आधा इंच, ये आधा इंच, उतना ही हम इसको डाउन पे निशान लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये सामना इतना नीचे आधा इंच निकलेगा तो ये सामना इसी निशान से आराम से जुड़ जाएगा, इस निशान के सामने ही आ जाएगा। अब यहाँ से इस निशान से 1 इंच कि 1 इंच का हम एक निशान लगाएंगे। हम 1 इंच का निशान क्यों लगाएंगे? क्योंकि इस मुड्ढे में आधा इंच तो सिलाई में इसमें जाएगा, आधा इंच सिलाई में इसमें जाएगा। और इस निशान को इससे हम ये देख लीजिए, इसका सेंटर करके यहाँ से
ये हमारा मुड्ढा हो गया। अब मैं इसको मोटा निशान लगा देता हूँ। ये हमारा मुड्ढे का निशान हो गया। अब चाक का निशान, ये आप ऐसे रखिए निशान मिला के, और ये चाक का निशान आप ये लगा दीजिए। ये आपका चाक का निशान है। यहाँ पे कपड़ा, ये देखिए मैं थोड़ा सा इधर करके दिखा दूँ, यहाँ पे ये कम पड़ता है, यहाँ पे हम यहाँ से उठा के कपड़ा जोड़ सकते हैं, जॉइंट लगा सकते हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको काट देता हूँ। एक बार काटने से पहले दोबारा फिर समझा देता हूँ। लंबाई बैक से हमने 1 इंच ज़्यादा ली। ये तीसरे हिस्से पे हमने पॉकेट का निशान लगाया और उससे 0.25 इंच ऊपर बटन का निशान लगाया। यहाँ से 3.5, क्योंकि ये 2.25 लिया हमने, इसका डबल करके हमने 3.5 इंच पे एक बटन लगाया। एक बटन हमारा ये जो डट आएगी इसके ऊपर लगेगा और दोनों के बीच से एक सेंटर का ये बटन लगेगा। ये 3 बटन, 6 बटन का ये डबल ब्रेस्ट कोट हो गया। ये हमने 3.25 इंच की नपेल ली है। उसके सेंटर में हमने ये ठोका बनाया है। ये इस तरह से ठोका बनेगा, यहाँ से हमारा कॉलर चढ़ेगा। ये जो शेप दी है ये हमने इस साइड की से शेप दी है, बैक की हम इस साइड से देते हैं। ये हमारी शेप होगी। ये हमारा इस निशान से हमने डबल ब्रेस्ट के अंदर वाले निशान से हमने पूरे कोट की कटिंग करनी है। 10 चौक 40, 40 छाती है। 1 इंच हमने कम ये तख्ती का लिया और यहाँ से 0.25 इंच आगे ये डट का निशान लगाया हमने, और यहाँ से ये पूरी डट आ गई। ये हमारी पॉकेट होगी। यह हमने पेट की डट निकाल दी। जितनी हमने ये पेट की डट निकाली उतना ही हम नीचे ये इसको लेके जाएंगे, क्योंकि ये सामना नीचे उतरेगा तो इसकी सीध में ये आ जाएगा। यहाँ से 1 इंच, आधा इंच यहाँ से दबेगा, आधा इंच यहाँ से दबेगा। यहाँ से ये हमारी ताल की शेप होगी, साइड पीस की शेप होगी। ये मेरे ख्याल से कंप्लीट मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं इसको काट देता हूँ। ये हमारा जोड़ हो गया। यहाँ से 2 इंच, ये 2 इंच और यहाँ से 2.5 इंच, ये आप इस तरह से काटेंगे, आप जोड़ लगाएंगे। ये आपका ये जोड़ हो गया और ये आपका चाक हो गया। ये देखिए, ये आपका चाक हो गया। ये कंप्लीट सामना बैक कट गया। अब मैं इसकी बाजू काटता हूँ।
ये मैं उठा के रख देता हूँ। दोस्तों आज बस इतना ही। बाकी कटिंग का बचा हुआ भाग मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा।